हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 DLC पेपर 4 का बी पढ़ाएंगे, जो आपका भारत में संघवाद है। जो इसमें सेकेंड लेसन है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। जिस लेसन से आने की संभावना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, वह हम बता रहे। आप देखेंगे कि कोर 13 और कोर 14 में काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था और काफी डीपली तरीके से पूछा गया था और स्टूडेंट परेशानी में पड़ गए थे। 80% स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। ठीक है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े और इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन जो बनेगा बहुत ही ज्यादा बनेगा। या 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, देखिए पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। आप लोग देखे होंगे कोड 13 का एग्जाम दिए होंगे, कोड 14 का एग्जाम दिए होंगे, बहुत ज्यादा पैटर्न में बदलाव कर रहा है। और ये आपका DSC पेपर है, क्या पैटर्न में बदलाव करेगा नहीं करेगा, ये तो वहां जब क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद ही देखने से पता चलेगा किस टाइप से बदलाव करता है। जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेसन। बोलेगा कि आपातकाल के समय आपातकाल है, उसमें केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपातकाल को हमको समझना होगा। आपातकाल के समय केंद्र के पास क्या शक्तियां होती, राज्य के पास क्या शक्तियां, उसको समझना होगा। इसलिए हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे, आपातकाल के समय केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आपातकाल क्या है, आपातकाल के कारण और उसका कारण हो गया, उसके बाद उसका प्रकार और उसका प्रभाव पढ़ाएंगे। ठीक है, और काफी सरल तरीके से बताएंगे, आपको क्वेश्चन भी बताएंगे एकदम डीपली, एकदम आप लोग टेंशन फ्री रहे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और आप लोग को एकदम सटीक तरीके से बता रहे, काफी सरल तरीके से आपातकाल बता रहे, ताकि आप लोग आए और पूरे अच्छे से लिख पाए। अगर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा ना, तो आप लोग एकदम शॉर्ट वर्ड में लिखिएगा, एकदम काफी सरल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, सबसे पहले पूछ सकता है कि आपातकाल क्या है। ठीक है, आपातकाल पूछेगा आपातकाल क्या है, या आपातकाल के कारण का वर्णन करें। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, क्वेश्चन भी, ताकि आप लोग किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है तो आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन भी देखिए कितने तरीके से बनाए। सबसे पहले आपातकाल क्या है, आपातकाल के कारण, आपातकाल के प्रकार और आपातकाल के प्रभाव। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा, इसका भी वर्णन किया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के कारण क्या थे। ठीक है, इमरजेंसी, आपातकाल क्यों लगाया जाता है, आपातकाल का अर्थ। ठीक है, इन सब प्रश्नों का जो उत्तर है वो नीचे हम आपको दर्शाएंगे, एकदम काफी सरल तरीके से बताया, ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करें। जिस तरह हम देख रहे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है काफी डीपली पूछ रहा है, चैप्टर से काफी डीपली पूछ रहा है, उसी के अनुसार हम आपको तैयारी करवा, ताकि ना आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, हमारे अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। और आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमको मोटिवेट करता है और आप लोग काफी सरल तरीके से और बताने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं आपातकाल क्या है। सबसे पहले आपको आपातकाल के बारे में समझना होगा। ठीक है, इसका आपातकाल क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपातकाल एक ऐसा संविधान है, अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करें, ठीक है, जहाँ पे लोगों का मत होता है, वहाँ पे अगर बात करें, आपातकाल एक ऐसा संविधान है जिसका उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा की भावना से किया जाता है। और उसका उपयोग अगर आंतरिक सुरक्षा की भावना से किया जाता, मान लिया हमारा झारखंड राज्य है, अगर झारखंड राज्य में किसी तरह का विद्रोह, युद्ध अगर संभावना है, तो उसको सही तरीके से उपयोग करना है और उसको फिर उसका निपटारा करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही राज्य में कर सकता है। ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा की भावना से किया जाता है, और आंतरिक सुरक्षा की भावना से किया जाता है कि वहां पे विद्रोह की उपस्थिति, विद्रोह उत्पन्न नहीं हो, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए आपातकाल इसलिए लगा जाए वहां पे शांति बना रहे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, जो भारतीय संविधान है उसके भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के प्रावधानों के जगह दी गई। हम बात करें तो जो आपातकाल है वो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के प्रावधानों की जगह दी गई है। आपातकाल की स्थिति में देश पूर्ण रूप से केंद्र सरकार नियंत्रण में रहती है। और हम बात करें जिस समय आपातकाल लगती है, उस स्थिति में जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण रहती है, वो देश में आपातकाल केवल देश के राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जाता है। और बात करें आपातकाल की स्थिति में देश की पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है
और मान लीजिए राज्य सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार चाहे तो अगर देखे कि झारखंड राज्य में उपद्रव मच गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, तो चाहते अपने हिसाब से फिर राष्ट्रपति वहां पे आपातकाल की लगा सकता है। लेकिन आपातकाल देश के राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। आपातकाल जो होते देश के राष्ट्रपति होते उन्हीं के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, यदि देश में युद्ध की संभावना होती है तो उस स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और बात करें यदि देश में युद्ध की संभावना होती है तो उस स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है। लड़ाई झगड़ा की संभावना होती है, उपद्रव मच जाता है, काफी भयानक युद्ध हो जाती है, भयानक लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने हिसाब से आपातकाल की घोषणा कर सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास असीमित शक्ति होती है। और आपातकाल के दौरान हम बात करें तो केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां होती है, काफी शक्तियां बढ़ जाती है। आपातकाल के समय केंद्र सरकार के पास शक्तियां शक्तिशाली हो जाती है, अपने निर्णय आसानी से ले सकती है, जब चाहे तो आपातकाल लगा सकती है। ठीक है, जिसका उपयोग देश के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु किया जा सकता है, और जिसका उपयोग देश के कल्याण भलाई के लिए किया जा सकता है, ताकि देश में आपातकाल लगाया जाए तो वहां पे सुरक्षा बनी रहे, लड़ाई झगड़ा हिंसा प्रवृत्ति ना ले, इसलिए वहां पे आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल कितने प्रकार के, देखिए आप पूछेगा कि आपातकाल कितने प्रकार के, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, पूछेगा कि आपातकाल कितने भाग में वर्णन किया, तो आपातकाल के भाग 18 में वर्णन किया गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत बन रहा है ऑब्जेक्टिव, आप ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार का परेशानी है, डीपली पूछे या ऊपर से पूछे, आपको इसमें आपातकाल में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने और एकदम सटीक शब्दों में समझे। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल को व्यवस्थित किया गया, और भारतीय संविधान की बात करें तो इनमें 3 प्रकार की आपातकाल को व्यवस्थित किया गया। यानी 3 प्रकार की आपातकाल है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया, और बोला गया कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब युद्ध की संभावना रहती है, जब युद्ध की संभावना से उसके आंतरिक पे कोई हमला कर देता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल, और जो राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल लगता है जब देख रहा है कि राज्य में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, वहां पे उस मामले को नहीं सुलझाया जाता, तब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। ये कितने अनुच्छेद में वर्णन, 356। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352, और राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जाता है, राज्य में आपातकाल कितने, 356। और वित्तीय आपातकाल आज तक बात करें तो वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया गया, और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया अनुच्छेद 360 में। और पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कहां पे लगाएगा, तो पंजाब। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बोलेगा कि प्यारे दोस्तों, बोलेगा कि आपातकाल सबसे पहले कहां लगाएगा, तो पंजाब। और सबसे अधिक आपातकाल कहां लगाया गया अभी तक, तो उत्तर प्रदेश। और बोलेगा कि झारखंड राज्य में कितने बार आपातकाल लगाई गई, तो 3 बार। याद रखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले आपातकाल कहाँ लगा, तो पंजाब, सबसे ज्यादा कहाँ लगा, तो उत्तर प्रदेश, और झारखंड राज्य में कितने बार आपातकाल लगी, तो 3 बार। याद कीजिएगा। ठीक है, एकदम सरल तरीके से। और यहाँ 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन रही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में किया गया। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा। अब भारत में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, देखिए इसका वर्णन एकदम सरल तरीके से। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। पहला आपातकाल कब लागू किया, 26 अक्टूबर 1962, पहला राष्ट्रीय आपातकाल। यानी हम बात करें तो आपातकाल 3 बार लगाया गया, और पहला आपातकाल लगा है 26 अक्टूबर 1962। यहाँ पूछेगा कि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया, तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक भारत चीन युद्ध के समय अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी। बात करें तो भारत के सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968, काफी लंबा तो चला था। ठीक है, आपातकाल
तब भारत चीन युद्ध कब लगा था? भारत और चीन युद्ध के समय अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस दौरान देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान हम बात करें तो देश में गंभीर समस्या से जूझ रही थी, गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसे निराकरण आने, उसे समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसे छुटकारा पाने आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, संकट उत्पन्न हो गया था जिसके कारण युद्ध जैसे हालत बने हुए थे। जब युद्ध जैसे संकट उत्पन्न हो गया, इस दौरान देश में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और जिसके कारण युद्ध जैसे हालत पूरा बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो युद्ध जैसा हालत पूरा बन गया, उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, कब लगाएगा? तो 3 दिसंबर 1971। बोलेगा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएगा? तो 3 दिसंबर 1971। भारत में दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 में लागू किया गया था। कब? 3 दिसंबर 1971, जो 17 दिसंबर 1971 को हटा दिया गया और ज्यादा दिन तक नहीं चला था प्यारे दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 को हटा दिया गया था। ठीक है, एकदम 14 दिन के लिए यह आपातकाल लगा था। ठीक है, दूसरे आपातकाल के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम छिड़ गया था। दूसरे आपातकाल के दौरान हम बात करें तो बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम छिड़ गया था और पाकिस्तान द्वारा हमले को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आह्वान पर देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। और बात करें जो बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम छिड़ गया था, उसमें पाकिस्तान द्वारा हमलों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश पर जो राष्ट्रपति उसमें थे बीबी गिरी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। दूसरा आपातकाल जो लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया था। ठीक है, और जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी 25 जून 1975 को लगाया गया था। भारत में तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाह पर लागू किया था। हम बात करें जब तीसरा आपातकाल लगी थी, उस कब लगी थी? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, और उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाह पर लागू कर दिया था। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह आपातकाल सबसे विवादास्पद सबसे भयानक आपातकाल था। अलोकतांत्रिक माना गया जाता है और इस आपातकाल को अलोकतांत्रिक माना जाता है। इस अवधि के दौरान चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान जब इस समय आपातकाल लगाया गया था, इसमें चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया था और देश के नागरिकों के अधिकारों को समाप्त, देश के जो नागरिक थे उनके अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की गई थी। बहुत भयानक आपातकाल था। हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जिसमें 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसलिए घोषणा किया गया था कि जिस समय इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने धोखेधड़ी करके चुनाव जीता था। उसके बाद उसके सहयोगी ने रायबरेली से उसको जाके हाई कोर्ट में वहां पे याचिका दायर की कि जो इंदिरा गांधी चुनाव जीती है धोखेधड़ी से। जब पता चला कि ये चुनाव धोखेधड़ी से जीती है, तो वहां पे जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने ही यह मान लिया कि नहीं धोखेधड़ी से जीती है। तब उनका जो था वो वहां पे जीतने की प्रक्रिया, वहां पे जीतने चाहत बहुत ज्यादा थी। जब जीत गए तो उन्होंने अपने कोर्ट में याचिका, विपक्षी पार्टी के नेता वहां पे याचिका धोखाधड़ी से करके जीती है। तब उनका ऊपर से आदेश आया कि इसका चुनाव निरस्त किया जाए, इसको ठीक है निर्वाचन प्रणाली से निरस्त किया जाए, इनकी समाप्ति किया जाए। तब इन्होंने 6 महीना के लिए मतदान से इनको वंचित कर दिया गया था प्यारे दोस्तों। तब यहाँ आपातकाल देखी कि अब हम यहाँ प्रधानमंत्री के पद से तो हट जाएंगे, इसलिए इन्होंने रात के टाइम में सभी को अपने नेता को बुलाया और इन्होंने रात के समय यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी। एक काफी विवादास्पद आपातकाल था और काफी समस्या इसमें सामना करना पड़ा था और नागरिकों को अधिकार को भी समाप्त कर मनमानी की गई थी। ठीक है, और काफी भयानक आपातकाल था। जो ये आपातकाल था एकदम विवादास्पद आपातकाल था। कब? तृतीय आपातकाल यानी तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल कब? 25 जून 1975 को लगाया गया था। बोलेगा कि तीसरा आपातकाल कब लगाया? तो 25 जून 1975 को लगाया गया था।
आपातकाल के कारण देखिए, आपातकाल के कारण क्या क्या हो सकता है। आपातकाल के कारण एकदम बेसिक पढ़ा रहे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और किसी प्रकार का हम चैलेंज करते कि आपका इससे क्वेश्चन आएगा तो एकदम बिल्कुल छूटेगा नहीं, ये मेरा चैलेंज है। आपातकाल के कारण अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब लाइक शेयर हमको मोटिवेट करता है और काफी अच्छे तरीके से हम पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। आपातकाल के कारण देश की अखंडता, एकता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के कभी भी देश में आपातकाल को लागू कर सकती है। क्या? देश की अखंडता, एकता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए। देश की जो संविधान है, हमारे देश की जो संविधान है, भारत की संविधान है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसी प्रावधान का उल्लेख किया गया है जिसके तहत केंद्र सरकार बिना रोक टोक के, बिना भेदभाव के किसी भी देश में आपातकाल लागू कर सकती है। कोई इसे रोक नहीं सकता है, वो अपने मनमानी से आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। जब उसके देश की अखंडता के विरुद्ध कोई संकट आ जाए, एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध कोई संकट आ जाए या कोई समस्या आ जाए, उसके विरुद्ध आपातकाल लागू कर सकती है। यदि किसी देश को युद्ध की आशंका होती है तो इस स्थिति में भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। अगर किसी देश को युद्ध की आशंका है, युद्ध होने की आशंका है, युद्ध होने की भनक लगती है, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि उस आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो वहाँ पे सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। भारत एक संसदीय लोकतंत्र देश है और भारत की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र देश है, जिसके कारण किसी भी देश से युद्ध करने से पहले संसद में बिल पास कराने की आवश्यकता होती है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र देश है, जिसके कारण किसी भी देश से, अगर किसी भी देश से युद्ध करने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले उनको बिल पास कराने की आवश्यकता होती है। परंतु आपातकाल की स्थिति में देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, उनको सबसे पहले बिल पास कराना होगा, उसके बाद वे उसका कुछ संविधान में प्रावधान दिए गए, उसके बाद वो आपातकाल लगा सकती है, जिससे केंद्र सरकार देश के हित में अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। और जिसके कारण जब बिल पास हो जाता है उसके बाद केंद्र सरकार अपने हिसाब से अपने हित में फैसला लेने के लिए, वे अपने हित में फैसला लेने के लिए समर्थ हो जाती है, ठीक है, अपना फैसला ले सकती है। आपातकाल के प्रभाव देखिए, जब आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव होता है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, एकदम सरल तरीके से बता रहे इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपातकाल के प्रभाव, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी अधिकार विस्तृत हो जाते हैं। जो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो केंद्र की कार्यकारी अधिकार है वो विस्तृत हो जाते हैं, यानी लंबा हो जाता है, जिससे वह देश के किसी भी राज्य को उपयुक्त वित्तीय आदेश जारी कर सकता है। क्या? अगर जब मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसमें उनकी जो कार्य क्षेत्र होती है वो बढ़ जाती है और राज्य को उपयुक्त वित्तीय आदेश जारी कर सकता है, राज्य को कुछ आदेश जारी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल में राज्य कर्मचारियों को लगभग हर वर्ग के व्यक्तियों को वेतन एवं भत्ते में कमी आ जाती है। हम बात करें जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो राज्य के कर्मचारियों के लगभग हर वर्ग के व्यक्ति के वेतन एवं भत्ते में, वेतन जो उसके पैसा मिलता है, उनके जो भत्ते होते हैं उनमें कमी आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि उनको इतना मिल रहा है तो उतना मिलेगा, नहीं, कमी भी हो सकता है क्योंकि वहां पे वित्तीय आपातकाल लगा है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है और आपातकाल की स्थिति में चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है एवं नागरिकों को अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। आपातकाल लागू होने के बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है। और बात करें आपातकाल लागू होने के बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच में डिफिनेशन दे रहे हैं ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। इनकी सारी शक्तियां केंद्र के अंतर्गत चल जाती है। अपना उद्घोषणा के लागू होने के पश्चात जो आपातकाल है उसकी उद्घोषणा लागू होने के पश्चात भारत का संविधान संगठनात्मक से एकात्मक हो जाता है और जो भारत का संविधान संगठनात्मक से एकात्मक हो जाता है, अपनी
निर्णय लेने के लिए संकट काल के समय वो एकदम एकजुट रहता है ताकि उसको राज्य पे लागू नहीं होना पड़े। वो अपने मन से निर्णय ले सकता है आपातकाल के समय। ठीक है, संगठनात्मक में कई देशों केंद्र प्लस राज्य की सरकार होती है, एकात्मक में प्लस केंद्र की ही सरकार होती है, इसलिए यहाँ एकात्मक संविधान हो जाता है। आपातकाल की स्थिति में राज्यों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और आपातकाल की स्थिति में राज्यों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। आपातकाल के दौरान जो राज्य है उनको सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिसे राष्ट्रपति स्वयं अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति अपने हिसाब से उस वित्तीय सहायता में परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपातकाल में राज्य सरकार की शक्ति को केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। बात करें आपातकाल राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय के लिए उसकी निलंबित कर दी जाती है, उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है। इस स्थिति में राज्य विधानमंडल संसद द्वारा पारित विधेयकों के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है और इस तरह हम राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकते हैं। वित्तीय आपातकाल राज्य के विधेयक द्वारा पारित हुए सभी धन विधेयक अथवा अन्य वित्तीय बिलों को राष्ट्रपति रिजर्व बैंक में रखा जाता है। हम बात करें आपातकाल जिसमें लगता है राज्य के विधेयक द्वारा पारित हुए, राज्य के जितने भी विधेयक द्वारा पारित हुआ बिल होता है तो सभी धन विधेयकों को अथवा अन्य वित्तीय बिलों को राष्ट्रपति द्वारा रिजर्व में रखा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जितने भी बिल पास हुआ उनको रिजर्व में रखा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपातकाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए एकदम हम सरल तरीके से बता रहे हैं। जिसमें एकदम आप लोग को 1 नंबर या 20 नंबर का भी पूछे तो आप लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, भारत में आपातकाल कब लागू होता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है। ठीक है, कब लगा तो 3 बार घोषित कर चुका। पहला 1962 में चीन युद्ध के कारण, दूसरा आपातकाल 1971 में पाकिस्तान युद्ध के कारण और तीसरा आपातकाल 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया जा चुका। कब? 1962, 1971, 1975। ठीक है, देखिए 3 बार लगाया जा चुका है। भारत में पहला आपातकाल कब लगा? भारत में पहला आपातकाल 1962 में लगा, जिसका कारण भारत चीन युद्ध था। कब? 1962 में, जिसका कारण भारत और चीन युद्ध था। भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो देखिए क्वेश्चन सहित आंसर बता रहे, एकदम देखिए कितने सरल तरीकों से बता रहे। ठीक है, भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा, जिसका कारण पाकिस्तान युद्ध था। दूसरा आपातकाल लगा जिसका कारण पाकिस्तान युद्ध था। कब? 1971 में। भारत के तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो भारत में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा, जिसका कारण आंतरिक अशांति थी। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे एवं तीसरे आपातकाल की घोषणा के समय इंदिरा गांधी थी। इसलिए इंदिरा गांधी काफी शक्तिशाली हो गई थी, इसलिए अपने बलबूते पर आपातकाल की घोषणा कर दी, रातों रात घोषणा कर दी। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई? आंतरिक अशांति को जो आंतरिक अंदर की जो शांति थी, अशांति थी, उसके कारण 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। जबकि असल कारण था कि 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में था इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी 1971 में। ठीक है, उसको चुनाव के द्वारा अदालत में चुनौती दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि फैसला उनके खिलाफ आया और ऐसा लग रहा था फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन उनके खिलाफ में आया और फैसला उनके खिलाफ आने पर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा और उसे जब उनके खिलाफ फैसला आया तो प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। ठीक है, इसलिए अपने पद पर बने रहने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा 1975 का आपातकाल लगाया गया और अपने पद पर बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 पर आपातकाल लगाया गया। ठीक है, 1971 में वो चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था, लेकिन उसे खारिज करते करते उसे निरस्त किया गया, नहीं ये गलत तरीके से चुनाव जीती है, तो 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लगाया और काफी भयानक स्थिति बन गई थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, और संयुक्त सोसाइटी पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण ने इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। देखिए हम आपको पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तार से लिख के बताया। ठीक है, इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली से लोकसभा जो सीट थे चुनाव लड़ा था, जिसमें राज नारायण हार गए थे और जिसके खिलाफ वह कोर्ट गए और इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके के इस्तेमाल का आरोप लगाया और इंदिरा गांधी को गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया
और कोर्ट द्वारा जब सही पाया गया तो फिर इंदिरा गांधी को चुनाव को निरस्त यानी समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आक्रोश में आकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। जब उसके चुनाव को निरस्त यानी समाप्त कर दिया गया, उसके विरोध में गुस्से से लाल होकर इंदिरा गांधी ने आक्रोश में आके आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देखिए काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाया प्यारे दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लोग KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। अब मेरा चैलेंज है कि आप लोग को 1 नंबर का भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा आप लोग एकदम सरल तरीके से बताएं, ठीक है। आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहे, एकदम काफी सरल तरीके से बताया गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।